हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेलेक्टेड स्टडी विद निशु मैम। सो बच्चों, आज मैं आपको कराऊंगी 16 फरवरी 2014 का सोल पेपर सीटेट का, और ये पोर्शन है हमारा सीडीपी का। तो मैं आपको पहले सीडीपी का पोर्शन करा रही हूँ। मैं इनकी प्लेलिस्ट बना दूँगी, सो आप प्लेलिस्ट में जाके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। मैं क्वेश्चन के डायरेक्ट बाद आंसर बताऊंगी, जिससे आप इजीली अपना टाइम मैनेज कर सके। क्वेश्चन नंबर 1 है। सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जा सकता है, उससे अपेक्षा की जा सकती है कि इसका आंसर होगा वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। क्वेश्चन नंबर 2 है। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? इसका आंसर होगा पारस्परिक शिक्षण। पारस्परिक शिक्षण वाइगोत्स्की के सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 3 है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? इसका आंसर होगा औपचारिक चरण नंबर 4 है, कानून और व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 4 है। 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है स्वायत्तता। क्वेश्चन नंबर 5 है। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? तो इसका आंसर होगा विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है। भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है भाषाघात। क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 होगा। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि इसका आंसर होगा विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है। कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद डैश को दर्शाते हैं लाभकारी हैं क्योंकि ये शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापक को प्रवृत्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि मतलब सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 13 है। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके? तो इसका आंसर होगा आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? इसका आंसर होगा पर अभिघातजय तनाव। क्वेश्चन नंबर 15 है। बहु शिक्षण शास्त्रीय तकनीकें वर्गीकृत अधिगम सामग्री बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा विभेदित अनुदेशन। क्वेश्चन नंबर 16 है। निम्नलिखित में से प्रभावशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? तो इसका आंसर होगा अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। विद्यालय में समावेशन मुख्य केंद्रित होता है, तो इसका आंसर होगा विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। क्वेश्चन नंबर 18 है। बच्चों में सीखी गई निसहायता का कारण है, तो इसका आंसर होगा इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते।
क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि वह अध्यापकों को घनिष्ठ संगति में कार्य करे। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? तो इसका आंसर होगा अंतर्दृष्टि। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, तो वह क्या कर रही है? तो इसका आंसर होगा वह बच्चों को पाठ समझाने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। क्वेश्चन नंबर 22 होगा, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, तो दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर रहे हैं? तो इसका आंसर होगा विकासात्मक। क्वेश्चन नंबर 23 है, परीक्षा में तनाव निष्पादन को प्रभावित करता है तथा यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? तो इसका आंसर होगा संज्ञान भावना। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? तो इसका आंसर होगा वह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? तो इसका आंसर होगा राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। क्वेश्चन नंबर 26 होगा, इनमें से कौन सा सिद्धांतकारक यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? तो इसका आंसर होगा मैस्ली। क्वेश्चन नंबर 27 होगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? तो इसका आंसर होगा अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता दें। क्वेश्चन नंबर 28 है, परिपक्व विद्यार्थी तो क्या करेगा? अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते। क्वेश्चन नंबर 29 होगा, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है, 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की मांसपेशियां तन जाती है। उसके इस व्यावहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? तो इसका आंसर होगा विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है। नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा अनुवांशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मक को प्रभावित करती है। सो बच्चों, ये थे 30 क्वेश्चन CDP के, तो आप लगे रहिए।